हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन साइकिल। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ कार्बन फ्रॉम रेनफॉल इज ग्रेटर, और सेकेंड में है कार्बन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो चलिए जानते हैं कि राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए। अगर हम की कॉन्सेप्ट को देखें तो पहला जो पॉइंट्स दिया गया है ये कहता है एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ कार्बन फ्रॉम रेनफॉल इज ग्रेटर। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक इनपुट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जब रेनफॉल होता है तो इसके साथ मिलकर के यह एक वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो बारिश के साथ क्या होता है, यह अर्थ पर आता है, ओशन में जाता है, वाटर में पहुंचता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट जो होती है वो रेनफॉल के थ्रू होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कार्बन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यह भी बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और ये CO2 फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अब्जॉर्ब करता है या फिर रेनफॉल के थ्रू अर्थ पर आता है। तो रेस्पायरेशन का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कार्बन गैस के एक्सचेंज में। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि यहाँ पर कह रहा था चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम करेक्ट ऑप्शन को चुने तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर कहता है फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो गलत हो गया ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कहता है इनकरेक्ट, यहाँ पर कहता है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये सी नंबर हमारा राइट होगा। डी नंबर दोनों कहता है गलत, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।